नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम धर्म सेतु संरक्षक पंचम पुष्प। श्री राम शरणम मम। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलौकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। वहाँ जिस विलक्षण रस की सृष्टि की जा रही है, हम उसके स्वरूप को हृदयंगम करें। जैसा कि पिछले प्रवचन के अंत में कहा गया था, श्रृंगार रस और शांत रस एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और विरोधी हैं। अतः स्वाभाविक है कि जहाँ पर शांत रस होगा वहाँ श्रृंगार रस की अपेक्षा नहीं, और श्रृंगार में शांत रस की उपस्थिति व्यवधान बनेगी। लेकिन उस वाटिका में जिस सेतु की सृष्टि की गई वह धर्म सेतु के स्थान पर भाव सेतु की सृष्टि करने वाला है और बड़ा विलक्षण है। उस वाटिका का सारा श्रृंगार शांत रस की पृष्ठभूमि में है और इस श्रृंगार रस की समाप्ति भी शांत रस में ही होती है। साथ ही एक विलक्षणता यह भी है कि श्रृंगार रस में किसी तृतीय की उपस्थिति बाधक होती है, किंतु श्री राम उस वाटिका में अकेले नहीं जाते, उनके साथ लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण उनके छोटे भाई हैं और छोटे भाई की उपस्थिति में भी श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक होना असंभव है। लेकिन ऊपर जो पंक्तियां उद्धृत की गई उनमें विलक्षणता यही है कि भगवान राम उस वाटिका में श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर मुक्त हो जाते हैं और अपने अंतःकरण के आकर्षण का वर्णन करने के लिए जब वे श्रोता खोजते हैं तो इसके लिए उनको लक्ष्मण जी उपयुक्त प्रतीत होते हैं। बड़ी विचित्र सी बात है, अंतर मन में राग उत्पन्न हो, श्रृंगार की भावना उत्पन्न हो और उसकी चर्चा छोटे भाई से की जाए, ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं देखा जाता। यह बड़ा अनुचित और अटपटा सा प्रतीत होता है। श्रृंगार रस में किसी की उपस्थिति ही बाधक है और श्रृंगार रस की चर्चा की भी जाएगी तो बराबरी वाले व्यक्ति से की जाएगी, अपने मित्र से की जाएगी। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ने उस वाटिका में अपने अंतर मन के राग की चर्चा लक्ष्मण से की और वहां से लौट कर आए तो गुरु जी से अपने मन की दशा का वर्णन करने लगे। लेकिन न तो गुरुजनों के और न अपने से छोटों के समक्ष ही श्रृंगार की चर्चा की जाती है, किंतु उस वाटिका में यह विचित्रता विद्यमान है। अतः इन विलक्षणताओं को ध्यान में रखकर वाटिका प्रसंग पर विचार करें कि वस्तुतः उसकी अवतारणा किस उद्देश्य से की गई। ऊपर उद्धृत पंक्तियों में भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण यही जनक की पुत्री हैं जो अपने दिव्य प्रकाश के द्वारा सारी पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं और जिनका अनुपम सौंदर्य देखकर मेरे मन में क्षोभ का उदय हो गया है। मेरी ऐसी प्रकृति, ऐसा स्वभाव नहीं है, किंतु मैं आज अपने मन में बदलाव पाता हूँ, अपने मन में क्षोभ का उदय पाता हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि इसका क्या कारण हो सकता है। अतः कहा जा सकता है कि उस वाटिका में भगवान राम के विक्षुब्ध मन का वर्णन है। पिछले प्रवचन में इसकी जो व्याख्या की गई है उस संदर्भ में जरा इस पर विचार कीजिए। वह यह है कि ईश्वर स्वयं क्षोभ रहित है, उसमें क्षोभ का सर्वथा अभाव है, किंतु यह क्षोभ हम लोगों के जीवन में प्रतिक्षण दिखाई देता है। इसका क्या तात्पर्य है कि विशुद्ध ईश्वर को उस वाटिका में क्षुब्ध के रूप में दिखाने की चेष्टा की गई। वस्तुतः जो विक्षुब्ध किंतु क्षोभ रहित ईश्वर है और जिसका वर्णन परम शांत के रूप में किया गया है। इसीलिए गोस्वामी जी आगे चलकर धनुष यज्ञ के प्रसंग में भी इसी विरोधाभास को लेते हैं। जब जनकपुरवासी स्त्रियों ने भगवान राम को देखा तो गोस्वामी जी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा मानो श्री राम मूर्तिमान श्रृंगार रस है। नारी विलोक ही हर्षिय निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। यह तो है जनकपुरवासी स्त्रियों की दृष्टि, पर धनुष यज्ञ के उस मंडप में अनेक योगी बैठे हुए हैं और श्री राम कैसे प्रतीत होते हैं। गोस्वामी जी ठीक फिर वैसे वही विरोधाभास की बात वहां पर भी लिखते हैं। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जब योगियों ने श्री राम को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वे शांत हैं, शुद्ध हैं और समत्व में स्थित हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि दोनों में वस्तुतः श्री राम की वास्तविक स्थिति कौन सी है और कौन सी स्थिति अभीष्ट है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है
कि यदि दार्शनिक दृष्टि से विचार करके देखें तो ईश्वर और ब्रह्म का जो वर्णन किया गया है उसमें क्षोभ के अभाव का ही वर्णन किया गया है। वह क्षोभ रहित, शांत है, शुद्ध है, सम है, यही उसकी प्रकृति है। यह प्रस्तुत प्रसंग में है और अयोध्या कांड में भी इसी बात को दोहरा दिया गया। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुनु गुण दोषु। यह जो विक्षुब्ध किंतु क्षोभ रहित ईश्वर है, जिसे योगी शांत, शुद्ध और सम के रूप में देखते हैं, क्या सचमुच लोक कल्याण के लिए उसका यही लोक रूप अभीष्ट है? रामचरितमानस में इसका नकारात्मक उत्तर दिया गया है। रामचरितमानस की मान्यता है कि ईश्वर जब समत्व में स्थित होगा तो स्वयं उसके लिए तो यह स्थिति सर्वश्रेष्ठ है, और ईश्वर ही क्यों, संसार में कोई भी व्यक्ति यदि समत्व में स्थित हो गया तो वह स्वाभाविक रूप से जय पराजय में, सुख दुख की वृत्ति से ऊपर उठ गया। यह तो व्यक्तिगत उत्थान की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। किंतु ईश्वर का समत्व, जो ईश्वर के लिए उसकी महिमा का परिचायक है, क्या सचमुच लोक कल्याण के लिए, संसार के लिए उपादेय है? इसके लिए श्री रामचरितमानस में भगवान राम और भगवान शंकर के प्रसंग में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान शंकर भी समाधि में हैं, और समाधि का अर्थ भी यही है कि अपने आप रूप में स्थित हैं, समत्व में स्थित हैं, पर वहाँ संकेत दूसरे ढंग से आता है। यहाँ श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर भगवान राम के मन में क्षोभ का वर्णन किया गया, और वहाँ श्री सीता जी के स्थान पर पार्वती जी का नाम लिया जा सकता था, किंतु कुमार संभव में तो पार्वती जी के आगमन का वर्णन है, जबकि रामचरितमानस में कहा गया कि काम भगवान शंकर पर आक्रमण करता है, और काम का बाण जब भगवान शंकर के हृदय पे लगा तो गोस्वामी जी ने बड़े सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया। छाड़े विषम बिसिक, काम के बाण का नाम है विषम बाण। प्रगट्यु विषम बाण झष केतु, विषम बाण वाला, अर्थात उसके 5 बाण हैं और 5 की संख्या विषम होने के कारण उसे विषम बाण वाला कहते हैं। यूँ भी अंतःकरण में जब काम का प्रहार होगा तो व्यक्ति समत्व में नहीं रह पाएगा, उसके अंतःकरण में विषमता का उदय होगा। अतः भगवान शंकर तो बैठे हुए हैं समता में, और उन पर आक्रमण करने के लिए जो आया है वह विषम बाण वाला है, और उस विषम बाण वाले काम ने भगवान शंकर के हृदय पर बाण का प्रहार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि शंकर जी का जो नेत्र बंद था वह खुल गया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अपने मन की स्थिति जताते हुए जिस शब्द का प्रयोग किया था, उसी का प्रयोग यहाँ गोस्वामी जी शंकर जी की मनस्थिति के लिए करते हैं। वह शब्द है भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी। भगवान राम कहते हैं, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। और शंकर जी के लिए कहा गया, भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। शंकर जी सचमुच समत्व में थे या नहीं? क्योंकि अब तो विषमता आ गई। विषमता का अभिप्राय है कि नेत्र खोल कर देखा तो क्रोध का भी उदय हो गया। अभी तक दृष्टि अंतर्मुखी थी, इसीलिए क्रोध भी नहीं था। ठीक भी तो है, आप ध्यान में, समाधि में चले जाइए, अंतर्मुख हो जाइए, तो क्रोध आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, काम आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पहले काम के द्वारा बाण के प्रहार का अभिप्राय है कि उनके अंतर्मन में काम का उदय हो गया। काम के उदय के पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरे मन में यह अंतर क्यों आया, और नेत्र खोलकर चारों ओर कारण की खोज करने लगे, तो उनको आम के वृक्षों के पत्तों की आड़ में काम दिखाई पड़ गया। उसे देखते ही भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इस प्रसंग में कुमार संभव में भी कहा गया है कि देवताओं ने जब देखा कि शंकर जी क्रोध में भर गए हैं तो वे घबरा गए, और उन्होंने आकाश से कहा कि क्रोधम प्रभो संहर संहरेति। महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन शंकर जी ने एक नहीं सुनी। श्री रामचरितमानस में भी यही आया है कि शंकर जी ने उसे क्षमा नहीं किया। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोपु कंप्यउ त्रैलोका। तब से तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शंकर ने काम को जला दिया। इसका अभिप्राय है कि क्रोध को भी स्वीकार कर लिया। अतः समाधिस्थ शंकर महिमामय हैं, या जिनके मन में क्षोभ हुआ और जिन्होंने क्रोध में आकर काम को जला दिया, वे महिमामय हैं। अगर दार्शनिक दृष्टि से
महत्व की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि जो परम प्रशांत शंकर हैं, जो सर्वथा आत्मलीन शंकर हैं, जो अपनी दिव्य समाधि में डूबे हुए शंकर हैं, वही तो उनका वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ रूप तो यही है। फिर प्रश्न उठता है कि शंकर जी यदि अपनी समाधि में डूबे हुए हैं तो उन्हें विषमता में लाने और क्षुब्ध बनाने की क्या आवश्यकता है। इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर रामचरितमानस में दिया गया, और वह उत्तर भगवान शंकर और भगवान राम दोनों के प्रसंग में बिल्कुल एक है। भगवान राम भी पूर्ण समत्व में स्थित हैं, उनका मन भी क्षोभ रहित है, और यह क्षोभ रहित स्थिति उनके लिए तो अच्छी है पर संसार के लिए नहीं, क्योंकि शंकर जी के प्रसंग में आप पढ़ते हैं कि उनकी समाधि का लाभ या तो स्वयं शंकर जी को मिल रहा है जो अपने आनंद में डूबे हुए हैं, या फिर उनकी समाधि का सबसे अधिक लाभ उठा रहा है तारकासुर नाम का महान दैत्य। बड़ी विचित्र सी बात है कि शिव को तो आनंद आ रहा है, किंतु शंकर जी की समाधि से सबसे प्रसन्न रहता है तारकासुर। वह यही चाहता है कि ये समाधि में डूबे रहें तो अच्छा है, क्योंकि तारकासुर ने तपस्या की जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा वरदान देने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो। तारकासुर ने कहा कि महाराज मेरी मृत्यु कभी न हो। ब्रह्मा ने कहा यह तो असंभव है, किंतु दैत्य तो अपने को सर्वदा बुद्धिमान समझते हैं, इसीलिए उसने सोचा कि मैं इतनी चतुराई से वरदान मांगूं कि जिससे ब्रह्मा चाहे दे या ना दे पर मैं अमर हो जाऊं। इसीलिए उसने कहा कि आप मुझे यह वरदान दीजिए कि शंकर जी के विवाह के बाद उन्हें अपनी पत्नी से जो पुत्र प्राप्त हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि ये लोग तो संकल्प के द्वारा भी सृष्टि बना सकते थे, इसीलिए उसने यह भी कह दिया कि संकल्प जो पुत्र नहीं बल्कि विवाह के पश्चात पत्नी के माध्यम से शंकर को जो पुत्र उत्पन्न हो मैं उसी के हाथों मरूं। तारकासुर का तर्क यह था कि विवाह स्वयं अपूर्णता का लक्षण है। इसका अर्थ है पुरुष और स्त्री में अपूर्णता का अनुभव है, दोनों में कुछ अभाव है और उस अभाव की पूर्ति के लिए दोनों विवाह करते हैं। यह बड़ा दार्शनिक भेद है। दैत्य लोग भी कुछ कम दार्शनिक नहीं होते थे। वे दर्शन का दुरुपयोग करते थे, यह और बात है, लेकिन होते दार्शनिक ही थे। अर्थात दार्शनिक होना और बात है और उसका दुरुपयोग करना और बात है। इसलिए उसने निर्णय किया कि शंकर तो पूर्ण काम हैं और जब उनके काम मन में किसी अभाव की पूर्ति होगी तभी तो वे विवाह करेंगे। इसीलिए पूर्ण शंकर को न तो विवाह की इच्छा होगी, न पुत्र उत्पन्न होगा और न मैं मरूंगा। बस अपना लंबा चौड़ा गणित फैलाकर उसने समझ लिया कि मैं तो हो गया अमर। इसका अर्थ यह हुआ कि शंकर जी की ऊर्ध्व स्थिति शक्ति दे रही है तारकासुर को। इससे बड़ी जटिल स्थिति खड़ी हो जाती है। अब यदि शंकर को समाधि में अंतर्मुख रहने दें तो सारे संसार की स्थिति क्या हो जाएगी। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। जब देवता लड़ते लड़ते थक गए और किसी प्रकार से तारकासुर को हराने में समर्थ नहीं हो पाए तो ब्रह्मा से जाकर पूछा। ब्रह्मा ने यह रहस्य प्रकट किया कि इसने वरदान मांग लिया है। शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीतैरन सोई। उनसे पूछा गया कि अब क्या किया जाए। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि अब शंकर जी को भीतर से बाहर लाएं। बड़ी विचित्र बात है। जीव यदि शांति पाना चाहता है तो लोग ज्ञानी कहते हैं कि अंतर्मुख बनो। भक्तों ने इसे तनिक उल्टा कह दिया कि भाई ईश्वर को पाने के लिए या तो हम अंतर्मुख बने या फिर ईश्वर हम लोगों पर कृपा करके स्वयं थोड़ा बहिर्मुख बन जाए, वही जरा बहिर्मुखता स्वीकार कर ले। अतः या तो हम स्वयं भीतर जाएं या ईश्वर को भीतर से बाहर लाएं। ये दोनों प्रक्रिया हैं, ज्ञान की प्रक्रिया। भगवान यदि भीतर है, आत्मलीन है, स्व सुख में निमग्न है तो उनको बाहर निकालने की चेष्टा करना। इसीलिए रामचरितमानस में वर्णन आता है कि अंत में ब्रह्मा ने देवताओं से बड़ी अनोखी बात कही। शंकर हैं श्री राम के भक्त और काम के शत्रु, उनका नाम ही कामारी है। कितनी ही बातें गोस्वामी जी ने बड़े अनोखे ढंग से लिखी हैं। गोस्वामी जी ने वहाँ बड़ा मधुर संकेत किया है कि यह बात भगवान राम को भी प्रिय नहीं है, क्योंकि पार्वती का जन्म हो चुका है और पार्वती शिव को पाना चाहती है।
पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी और सती का त्याग भगवान शंकर ने श्री राम के कारण ही किया था। अतः भगवान राम को ऐसा लगता है कि यह वियोग की स्थिति समाप्त होनी चाहिए और मिलन होना चाहिए। अतः वे शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। शंकर जी नेत्र मूंदे हुए थे। नेत्र मूंदने का अभिप्राय है कि यदि नेत्र नहीं मूंदेंगे तो बाहर संसार दिखाई देगा और नेत्र मूंदेंगे तो ईश्वर दिखाई देगा। इसलिए बाहर मत देखो, भीतर देखो। श्री राम आकर खड़े हो गए और इसका अर्थ है कि अब तो आँख खोलिए, अब केवल भीतर ही मैं नहीं हूँ, बाहर भी हूँ। फलतः जब शंकर जी ने देखा कि श्री राम पुकार रहे हैं तो नेत्र खोलकर उन्होंने बाहर की ओर देखा। देखने का तात्पर्य है कि समाधि में जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म में डूबे हुए थे, अब वही सगुण साकार के रूप में आँखों के सामने है। जब तक निराकार हैं तब तक भीतर हैं, और जब साकार हैं तो भीतर क्यों हो, निषेध क्यों हो? फिर प्रत्यक्ष रूप से आँखों के सामने भी वही दिखाई दे रहा है। अतः तुरंत भगवान राम के चरणों में भगवान शंकर नत हुए। भगवान राम ने कहा, मैं तो आज आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि महाराज आप तो आदेश दीजिए। भगवान राम ने कहा कि सांसारिक लोग हमारे आपके 3 नाते मानते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, कुछ लोग मानते हैं कि मैं आपका स्वामी हूँ, और कुछ लोग दोनों का समन्वय करके मानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। अगर आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो अपनी ओर से आपको स्वामी ही मानता हूँ। इसीलिए पहली बात आपसे मैं यह कहूँगा, अब विनती मम सुनहु शिव। आप स्वामी हैं तो स्वामी से विनती ही करनी चाहिए, पर आप शायद स्वीकार न कहें और कहें कि मैं स्वामी हूँ। और अगर मित्र मानते होंगे तो मुझसे स्नेह करते होंगे, जो मोह पर निज नेहु। इसीलिए अगर आप मेरे स्वामी हैं तो विनती सुनिए, मित्र हैं तो मैं स्नेह की दुहाई दे रहा हूँ। और अगर आप कहें कि नहीं मैं तो भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, तो फिर मैं आदेश दे रहा हूँ कि जाई विवाहु, जाकर विवाह कीजिए। किसी तरह से भी हो आपको विवाह करना पड़ेगा। यह मोही मांगे देहु। बस मैं तो मांगने के लिए आया हूँ। भगवान शिव ने यह सुनकर कहा, कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। महाराज मुझे तो यह प्रिय नहीं लग रहा है, पर आपका आदेश है तो मैं कैसे टालूं। भगवान राम तो कहकर चले गए, लेकिन बात उल्टी हो गई और शंकर जी फिर अंतर्मुख हो गए। भगवान राम के आदेश को उन्होंने मान लिया और कह दिया कि आपका आदेश सिर माथे, सिर धरी आय सुकरई तुम्हारा। भगवान राम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, सिर माथे बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ज्यों ही शंकर जी के सिर पर उनकी दृष्टि पड़ी तो भगवान राम को लगा कि गंगा की धारा बह रही है, इसीलिए कहीं ऐसा न हो कि हमारी आज्ञा भी बह जाए। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि शंकर के सिर पर गंगा है और गंगा भक्ति की प्रतीक है। अतः भक्ति के प्रवाह में क्या यह स्मृति भी रह पाएगी कि विवाह कर लीजिए। भगवान राम को इस बात की चिंता है कि यदि अंतःकरण में भक्ति रस उमड़ा, प्रेम उमड़ा, तो क्या सचमुच अंतःकरण के उस प्रेम रस के प्रवाह में विवाह करने की स्मृति भी रह पाएगी या नहीं। इसीलिए भगवान राम शंकर से कह देते हैं कि मेरी आज्ञा सिर माथे मत रखिए, बल्कि अब उड़ राखे हूँ जो हम कहूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसे हृदय में रखिए। उसको बोझ की तरह मत ढोइए, उसे गंगा के प्रवाह में मत बह जाने दीजिए, अपितु बिल्कुल हृदय में रख लीजिए। गोस्वामी जी ने तो बड़े सार्थक शब्द का प्रयोग किया है, किंतु शंकर जी ने उल्टा ही क्रम रखा। उनका भी कोई दोष नहीं। प्रकृति स्वभाव से ही जो अंतर्मुख है वह तो अंतर्मुखता की ओर ही जाएगा। यह बड़ी कठिन समस्या है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोगों का सहज स्वभाव बहिर्मुखता की ओर है, इसीलिए हम लोग पूजा के कमरे में कितना भी आंख मूंद कर क्यों ना बैठें, फिर भी संसार की याद करते रहते हैं। यह हमारी प्रकृति बन गई है। हम बाहर के इतने अभ्यस्त हैं कि पूजा में भी बाहर का चिंतन करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग भीतर के इतने अभ्यस्त होते हैं कि यदि बाहर भी देखें तो तुरंत भीतर चले जाएं। वे बाहर रह ही नहीं पाते। शंकर जी के चरित्र में ठीक यही हुआ। भगवान राम के जाते ही शंकर जी अंतर ध्यान भये असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। शंकर जी ने भगवान राम की सुंदरता को हृदय में रख लिया और सचमुच विवाह की आज्ञा को भूल गए।
सांकेतिक तात्पर्य है कि भगवान राम ने विवाह करने को कहा था, पर विवाह के लिए आकर्षण भी तो होना चाहिए। जब वे श्री राम के सौंदर्य के आकर्षण में ध्यान में डूब गए तो यह भी स्मृति नहीं रह गई कि क्या आदेश दिया गया था। श्री राम के सौंदर्य चिंतन में अंतर्मुख हो जाने का परिणाम यह हुआ कि तारकासुर का अन्याय और अत्याचार बढ़ता ही गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि अब क्या किया जाए। ब्रह्मा ने हंसकर कहा कि श्री राम ने शंकर जी को बहिर्मुख तो बनाया, पर वे फिर अंतर्मुख हो गए। इसीलिए अब तो ऐसे व्यक्ति को भेजो जो केवल बहिर्मुख ही बनाता है, अंतर्मुख न बनाता हो। देवताओं ने पूछा कि ऐसा कौन हो सकता है। ब्रह्मा बोले कि शंकर जी के प्रसिद्ध शत्रु काम को भेजो। राम का स्वभाव है बाहर से भीतर की ओर ले जाना, और काम का स्वभाव है भीतर से बाहर की ओर ले आना। जब व्यक्ति के अंतःकरण में काम आएगा तो वह किसी बहिरंग सौंदर्य के प्रति आकर्षण से ही तो उत्पन्न होगा। अतः व्यक्ति भीतर से बाहर तो निकलेगा। अतएव शंकर जी के लिए काम को भेजा गया जो उन्हें भीतर से बाहर निकाले, और उसे सचमुच भीतर से बाहर निकालने की कला में सफलता मिली। शंकर जी मिले, भले ही उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में दंड दे दिया, पर देवताओं को यह बड़ा अच्छा अवसर मिला। देवताओं ने कहा कि महाराज, जब आप बाहर निकल ही आए हैं, जबकि बेचारे काम ने आपके मन में केवल विकार उत्पन्न किया था, किंतु इतने पर भी आपने उसे क्षमा न कर दंड दे दिया, तो जो तारकासुर लाखों पर अत्याचार कर रहा है उसको भी तो दंड दिलाएं। कृपा करके अब बहिर्मुखता ही स्वीकार कर लीजिए, नेत्र खोलकर विवाह कीजिए, और विवाह के पश्चात संसार को ऐसा पुत्र दीजिए जो तारकासुर का विनाश करके संसार को उस अभिशाप से मुक्त कर सके। जब शंकर जी क्षुब्ध होते हैं, भीतर से बाहर आते हैं, तो वह क्षोभ लोक कल्याण का सेतु है। इस क्षोभ को हम दो रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपने दूध गर्म करने को चढ़ाया, लेकिन दूध फट गया, तो कहते हैं कि दूध फट गया। किंतु जब आप दूध में स्वयं दही डालकर उसे जामन देकर जमाते हैं, तो दूसरे दिन यह नहीं कहते कि दूध फट गया। यद्यपि वह दूध भी अपने रूप को बदल चुका है, किंतु कहते हैं कि दही बन गया। तात्पर्य यह है कि अनजाने में विकृति उत्पन्न हो जाए तो फटना, और जानबूझकर विकृति उत्पन्न की जाए तो बनना। इसका अर्थ यह है कि संसार में अधिकांश लोगों के मन में जो विकार होते हैं वे दूध फटने की तरह हैं। हम लोगों का मन विकार से फट जाता है, पर जब दूध न पचे तो उसका दही बनाकर सेवन करते हैं, क्योंकि वह अधिक सुपाच्य है। इसी प्रकार से जब ब्रह्म दुष्पाच्य हो जाता है तो उसको सुपाच्य बनाने के लिए भक्त लोग कहते हैं कि जरा इनमें भी विकृति उत्पन्न करो, बदलो थोड़ा इनको। यदि ये बदलेंगे तो हम लोगों के लिए अधिक ग्राह्य हो जाएंगे। इसीलिए यह विकार बाहर से लादा गया अनजाने में आया हुआ नहीं है, बल्कि योजनापूर्वक जानबूझकर लोक कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है, उसकी सृष्टि की गई है। जब शंकर जी बहिर्मुख हुए, बाहर निकले, तो संसार को दो लाभ हुए। एक और तो विवाह हुआ, विवाह के पश्चात षडानन का जन्म हुआ, और षडानन ने तारकासुर का संहार किया, जिससे संसार के लोग सुखी हो गए। दूसरा बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि शंकर जी राम कथा, श्री राम के पूरे चरित्र रामचरितमानस को हृदय में रखे हुए थे, पर अंतर्मुख थे। जो अपने आप में डूबा रहता है उसे श्रोता की आवश्यकता नहीं होती, पर जो चाहता है कि दूसरे भी तो कविता की प्रशंसा करें, वह तो श्रोता ही चाहेगा। इसीलिए कवि लोग कविता करते हैं तो श्रोता जरूर ढूंढते हैं, किंतु शंकर जी ऐसे अनोखे कवि थे कि कविता बना ली पर श्रोता नहीं ढूंढा। यह शंकर जी का बड़प्पन तो था, लेकिन श्रोता ढूंढने में एक लाभ भी है। अगर कोई सुंदर कविता आपके मन में हो तो आप ही उसका रस ले पाते हैं, किंतु जब उस रस किसी अन्य को दिया जाता है तो वह व्यक्ति भी आपके उस आनंद में भागी बन गया। गोस्वामी जी ने कहा, रची महेश निज मानस राखा। शंकर जी के मन में न जाने कब से राम कथा थी, लेकिन कब से श्री राम का चरित्र विद्यमान था, पर सुनाते किसी को नहीं थे। जब अंतर्मुख से बाहिर्मुख हो गए तो विवाह के पश्चात शंकर जी वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। पार्वती जी गई, उन्हें देखकर शंकर जी अंतर्मुख हो गए। शंकर जी ऐसे विलक्षण हैं कि वे तो लोक मर्यादा को स्वीकार ही नहीं करते। पिछले जन्म की जो सती थी, उनके पिता से झगड़ा ही इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रह्मा की सभा में दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, पर शंकर जी बैठे रह गए।
लोक व्यवहार का ध्यान नहीं रहा क्योंकि नेत्र मूंदे हुए थे। सच बात तो यह थी कि जानबूझकर उन्होंने अपमान नहीं किया था। जिस समय प्रजापति आए तो सब उठ खड़े हो गए, पर शंकर जी उस अखंड ईश्वर में डूबे हुए थे। ऐसे कितने प्रजापति आते जाते रहते हैं, वे बाहर क्या देखें। जब शंकर जी नेत्र मूंदे रहते हैं तो लोक व्यवहार भी छूट जाता है। पर आज जब पार्वती जी आई तो लगा कि वे लोक व्यवहार में कितने निपुण हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जब आंखें मूंदे हुए थोड़े ही हैं, पार्वती को देख रहे हैं। और जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बड़ा सम्मान किया पार्वती जी का। उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया, आइए पधारिए और हमारे वाम भाग आसनु हर दीना। शंकर ने बिल्कुल अपने पास वाम भाग में बिठा लिया। इसके पश्चात पार्वती जी ने कहा, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमाने, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। महाराज, मैं कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर जी को हंसी आ गई। पार्वती जी ने कहा कि महाराज, अगर आपने पूर्व जन्म में ही कथा सुना दी होती तो कोई झगड़ा ही न होता। कथा सुनवाने के लिए आप ले भी गए तो दूसरे के पास, किंतु यदि आपने सुना दी होती तो शायद मेरे भ्रम का निवारण हो जाता। इसीलिए कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो संसार का हित करने वाली कथा है वही मैं पूछना चाहती हूँ। और इसके बाद बड़ा सुंदर संकेत आता है, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सबसे पहले गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था ब्रह्मा के कमंडलों में, ब्रह्मलोक में। प्रश्न यह है कि जब गंगा ब्रह्मा के कमंडलों में थी तब चाहे कितनी भी प्रशंसीय क्यों न रही हो, पर हमारे किस काम की थी? गंगा हमारे काम की तो तब बनी जब ब्रह्मा के कमंडलों से उतरकर शंकर जी के सिर पर आई, शंकर जी के सिर से भी उतरकर गंगोत्री में आ गई और गंगोत्री से उतरकर हरिद्वार में आ गई। गंगा ज्यों ज्यों नीचे उतरती गई त्यों त्यों हमारे लिए कल्याणकारी होती गई। हम उन गंगा की पूजा करते हैं जो लोक कल्याण के लिए ऊपर से नीचे उतरती हैं। भगवान शंकर ने कहा कि सचमुच राम कथा की गंगा अभी तक मेरे अंतर मन में थी, पर तुम उस गंगा को बाहर निकाल रही हो, कह तो तुमने बड़ा अच्छा किया। पर गोस्वामी जी ने वहाँ बहुत सुंदर विरोध व्यक्त किया। बिना अंतर्मुख हुए तो कोई व्यक्ति कथा कह नहीं सकता, तथा बहिर्मुख हैं तो कथा का रहस्य नहीं जान सकता और बोल भी नहीं सकता। इसीलिए वक्ता की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसको जीवन में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों को एक साथ स्वीकार करना पड़ता है। अतः जब पार्वती जी ने कथा सुनाने को कहा तो शंकर जी ने तुरंत नेत्र मूंद लिए और अंतर्मुख हो गए। गोस्वामी जी इस प्रसंग का वर्णन कितने सुंदर शब्दों में करते हैं। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शंकर जी ने नेत्र मूंद लिया, भगवान राम का पूरा चरित्र और रूप उनके हृदय में आ गया और वे रस में डूब गए। शंकर जी स्वयं रस में डूबे हुए हैं तो बाहर बैठी हुई पार्वती जी क्या करें? उनको आनंद कैसे आए? वक्ता अगर स्वयं ही भगवान के चरित्र के बारे में मधुर मधुर बातें सोचे और मन ही मन रस ले और श्रोता को न सुनाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको अधिक आनंद आता है। लेकिन उस आनंद की अनुभूति में दूसरे तो भागीदार तभी हो सकेंगे जब वे बाहर निकलें। गोस्वामी जी विरोध में कहते हैं कि जैसे आप कहीं जाने वाले हों किंतु घर में अकस्मात अतिथि के आ जाने के पश्चात तो आपको रुकना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जब शंकर जी कथा सुनाने बैठे और भगवान राम हृदय में पधार गए तो वे उनके स्वागत में लग गए और बाहर बैठी पार्वती जी चिंता कर रही हैं कि अब क्या हो। गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान राम हृदय में आए तो शंकर जी भी हृदय में चले गए, किंतु कथा सुनानी थी, इसीलिए श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जुग। 2 दंड तक भगवान राम के ध्यान में डूबे रहे। और दूसरा वाक्य है पुनि मन बाहिर कीन, अर्थात बहिर्मुख बन गए। इसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी अगर बाहर न निकलें तो वह कथा बाहर नहीं होगी, भाषण नहीं होगा। शंकर जी ने जब पार्वती जी को निमित्त बनाकर कथा सुनाई, भगवान राम बैठे हुए हैं किंतु शंकर जी ने उनसे छुट्टी मांग ली। जैसे आपने अतिथि से पूछा कि क्या आप जाने वाले हैं, अतिथि ने कहा कि मैं तो ठहरने आया हूँ। ऐसी स्थिति में आप यही तो कहेंगे कि अच्छा आप ठहरिए, हम जरा बाहर काम करावें।
इसी प्रकार शंकर जी ने भी श्री राम से कहा कि महाराज, आप हृदय में तो बैठ ही गए हैं, अब तो निकलेंगे नहीं। भगवान बोले कि आपका हृदय छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो शंकर जी ने कहा कि महाराज, मैं ही जरा आपको छोड़कर बाहर कथा सुना दूं। शंकर जी जब बाहर आते हैं तभी तो राम कथा संसार को प्राप्त होती है। अतः उस अंतर्मुखता को लेकर क्या करें जो हमें राम कथा से वंचित करे और तारकासुर के अत्याचार से संत्रस्त करे। अतएव शंकर जी की बहिर्मुखता, उनका क्षोभ लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। यही बात श्री राम के चरित्र में है। श्री राम अगर साक्षात निराकार निर्गुण ब्रह्म हैं, जैसी कि भक्तों और रामचरितमानस की मान्यता है, तो भगवान समत्व में स्थित हैं। और जब भगवान समत्व में स्थित हैं तो रावण का अत्याचार हो रहा है। रावण के अत्याचार के बावजूद ईश्वर के मन में स्वतः अवतार लेने और रावण को मिटाने का संकल्प तो नहीं आया। ऐसी स्थिति में उस ईश्वर का लक्षण यह है जो समता और विराग में डूबा हुआ है। प्रश्न किया गया कि ईश्वर कहाँ है? किसी ने कहा वैकुंठ में, किसी ने कहा क्षीर सागर में। शंकर जी से भी पूछा गया कि महाराज आप बताइए कहाँ हैं? शंकर जी ने कहा हर स्थान पर। महाराज, यदि हर स्थान पर हैं तो लंका में भी होगा और भारत में भी होगा और रावण के हृदय में भी होगा या नहीं? बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई यह तो। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो रावण के हृदय में भी है और रावण के देश में भी है। वह हर युग में है, हर काल में है, हर व्यक्ति में है। किंतु महाराज, रावण इतना अत्याचार कर रहा है, यह क्या बात है? शंकर जी ने कहा कि कर तो रहा है, पर एक कठिनाई है। अग जगमय सब रहित विरागी, सब जगह है पर सबसे दूर है, क्योंकि वह विरागी है। उस पर घटनाओं का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। उसने तो सृष्टि से अपने को तटस्थ बना लिया है और सृष्टि कर्म सिद्धांत के अनुकूल चल रही है। रावण ने तपस्या के द्वारा क्षमता प्राप्त की है और जब तक उसके पास तपस्या की क्षमता है तब तक वह उसका मनमाना उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। स्वयं ईश्वर पाप पुण्य में हस्तक्षेप करने वाला नहीं। इस पर शंकर जी से पूछा गया कि महाराज, फिर हम लोग क्या करें? शंकर जी ने कहा कि यह जो विरागी ईश्वर है, उसमें यदि किसी प्रकार से राग उत्पन्न कर दिया जाए, ममता पैदा कर दी जाए, स्नेह और क्रोध पैदा कर दिया जाए, तभी संसार में सारा कार्य बनेगा। पहले किसी तरह इस विरागी ईश्वर को रागी बनाने की चेष्टा करो। यही अवतारवाद है। अवतारवाद का तात्पर्य है जहाँ ईश्वर को ऊपर से नीचे, भीतर से बाहर, अंतर्मुख से बहिर्मुख, परम प्रशांत स्थिति से विक्षुब्ध बनाने की जो प्रक्रिया है, वही अवतारवाद है। किंतु प्रश्न उठा कि ईश्वर में राग की सृष्टि कौन करेगा? ईश्वर में राग की सृष्टि करने वाली यही सीता जी हैं। उस वाटिका में जो केंद्र बिंदु है, जिनकी सुंदरता को देखकर भगवान राम ने स्वीकार किया कि लक्ष्मण, मेरा मन तो विक्षुब्ध हो गया है, आज मेरा मन बदल गया है। इसका अर्थ है कि ऐसा कभी नहीं होता था कि किसी के सौंदर्य को देखकर मेरा मन आकृष्ट हो, पर मैं स्वीकार करता हूँ कि श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर आज मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। श्री सीता जी का अभिप्राय कई बार दोहराया जा चुका है। श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अर्थात भक्ति के द्वारा ही ईश्वर में राग उत्पन्न किया जा सकता है। भक्ति में ही यह सामर्थ्य है कि ईश्वर के अंतर्मन में राग की सृष्टि करके उसको बाहर ले आए। यही श्री सीता जी का कार्य है। अब हम इस विषय पर तनिक तुलनात्मक रूप से विचार करें, क्योंकि रामचरितमानस में भक्ति के भी दो रूप हैं। कौशल्या जी को भी गोस्वामी भक्ति का प्रतीक मानते हैं और श्री सीता जी को भी। कौशल्या जी के प्रतिरूप को भी आपने देखा होगा। जिस समय वे पूर्व जन्म में शतरूपा के रूप में मनु के साथ तपस्या करने के लिए जा रही थी, उस समय गोस्वामी जी ने लिखा, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ये शतरूपा क्या हैं? भक्ति हैं, और वही कौशल्या के रूप में जन्म लेती हैं। इसका अभिप्राय है कि भक्ति के दो रूप हैं, साधना भक्ति और सिद्धा भक्ति। साधना भक्ति कौशल्या है और सिद्धा भक्ति श्री सीता जी हैं। कुछ काम तो ऐसे थे जो श्री कौशल्या जी ने पूरा कर लिया था, लेकिन बाकी बचे हुए काम श्री सीता जी ने पूरा किया। इसीलिए आगे चलकर आप पढ़ते हैं कि श्री सीता जी को निमित्त बनाकर ही रावण का विनाश हुआ। नन्हा बनाने की कला, श्री राम को छोटा बनाने की कला कौशल्या जी के कारण है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद।
कौशल्या अम्बा ने उन्हें गोद में ले लिया। ब्रह्म को रूप मिल गया। कौशल्या जी ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, इस बालक का नाम तो रखवा लिया जाए। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि इनका नाम रख दीजिए। ब्रह्म का पहले कोई नाम था नहीं। रामचरितमानस में भी आता है, एक अनीह अरूप अनामा। ब्रह्म था अनाम। अयोध्या में कम से कम उसका जन्म तो हुआ और अरूप रूप ब्रह्म रूपवान हो गया तथा अनाम ब्रह्म का नाम रख दिया गया। नाम रखने का लाभ यह हुआ कि भक्तों ने इस रहस्य को जान लिया कि जब व्यक्ति का नाम हो जाए तो उसे बदनामी से डर भी लगता है, और यदि नाम ही नहीं है तो बदनामी का डर कैसा। किंतु वेदांत का ब्रह्म बदनामी से नहीं डरता। उसका कहना है कि मेरा तो नाम ही नहीं है, मुझे क्या बदनाम करोगे। इसीलिए आप कुछ भी कहिए, नाम रहित होने के नाते वेदांत के ब्रह्म पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं। लेकिन भक्तों वाले ईश्वर का तो नाम रख दिया गया, और ये नाम रखने वाले भक्त भी ऐसे चतुर हैं कि चुन चुन कर नाम रखते हैं। और स्वतंत्रता कितनी! जब वशिष्ठ जी सोचने लगे तो नामों की बड़ी लंबी श्रृंखला आ गई। अतः उन्होंने कहा कि या तो इनका कोई नाम नहीं है, और नाम है तो इनके नाम अनेक अनूप हैं। इसीलिए मैं नाम रख रहा हूँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि। यह राम नाम है। राम नाम की 2 व्याख्याएं हैं। योगी जिनमें रमण करते हैं वह राम, लेकिन वह व्याख्या नहीं की गई। वे राम तो योगियों के लिए अभीष्ट हैं, पर ये तो दशरथ सुत राम हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये योगियों के लिए ही सुलभ नहीं, बल्कि गुरु वशिष्ठ ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। लेकिन ईश्वर की सबसे अधिक आवश्यकता है समाज को। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सारे संसार को विश्राम दे, उसका नाम राम है। भक्त भी बड़े चतुर हैं। नाम दे दिया राम और कह दिया कि यदि विश्राम नहीं मिलेगा तो आपका राम नाम झूठा है। राम नाम लेने पर भी यदि विश्राम न मिले तो लगेगा कि इस नाम का कोई अर्थ नहीं है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में यही कहकर भगवान को डराते रहते हैं। जब डराना होता है तो यही उपाय काम में लाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज, मैं जानता हूँ कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि तब तो बड़ा डर लगता होगा। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि बिल्कुल नहीं। नाहिन नरक परत मोह कह डर। नरक में जाने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। भगवान ने पूछा कि लोग तो नरक के नाम से आतंकित हो जाते हैं, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। तुलसीदास जी बोले, महाराज, वे पहली बार जाने वाले होंगे, इससे शायद डरते होंगे। यहाँ तो बहुत बार जा चुके हैं, इसलिए अभ्यस्त हो चुके हैं। होता भी यही है। यदि कोई पहली बार कारागार में जाए तो उसे डर लगेगा, और बार बार जाने वाले तो फिर उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि जब तुम्हें चिंता ही नहीं है तो मुझसे क्या कहने आए हो। गोस्वामी जी बोले कि मुझे अपनी चिंता थोड़े ही है, तो फिर किसकी चिंता है। तुलसीदास जी ने कहा, नाहिन नरक परत मोह कह डर यद्यपि हो अतिहारो, पर यह बड़ त्रास दास तुलसी, प्रभु नामहु पाप न जारो। महाराज, मैंने आपका नाम इस जन्म में लेना प्रारंभ किया और पाप बना हुआ है, अतः मुझे यह चिंता है कि आपके नाम की महिमा समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। इस नाम की लाज तो बचाइए। ये भक्त कहता है, इस ईश्वर को नाम दो। सीधी सी बात है कि नाम के माध्यम से ईश्वर में कुछ गुण अभिव्यक्त होने हैं। जैसे गाय के सामने अगर आप शत्रुता का भाव लेकर जाएं तो आपको उसके सींग उठते हुए दिखाई देंगे, उसका क्रोध का भाव प्रकट होगा। किंतु यदि उसी गाय के सामने बछड़ा चला जाए तो उसका वात्सल्य उमड़ आएगा। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर में अनगिनत गुण हैं, और उन अनगिनत गुणों में से आप जिस गुण को प्रकट करना चाहें उसी के अनुरूप व्यवहार कीजिए और ईश्वर का वही गुण प्रकट हो जाएगा। भक्तों ने तो एक से एक बढ़िया नाम दिया। जिसको भगवान से मांगना होता है वह तुरंत भगवान से कहता है कि आपका नाम उदार है। नारद जी को मांगना था तो सुनहु उदार सहज रघुनायक, और उसके पश्चात कहने लगे कि मैं मांगने के लिए आया हूँ। शंकर जी को मांगना था भगवान राम से तो उन्होंने कहा, नाथ जबहि कौशलपुरी हो हे तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आयुब देखन चरित उदार। मैं आपका उदार चरित्र देखने आया हूँ और इस प्रकार पहले ही सूचना दे दी कि मांगूंगा।
भगवान देंगे तभी तो उदार कहलाएंगे, यदि नहीं देंगे तो क्या उनकी उदार उपाधि रह जाएगी। अतः गोस्वामी जी एक दिन भगवान राम की सभा में पहुंच गए और कहा कि मैंने आपके लिए एक नाम चुना है, पतित पावन। भगवान ने कहा कि स्वीकार है। तुलसीदास जी बोले कि महाराज, स्वीकार होने से कैसे बात बनेगी, क्योंकि आपका नाम मैंने अन्य संतों से भी सुना है कि आप पतित पावन हैं, और आपकी सभा में देखता हूँ तो संत ही संत दिखाई दे रहे हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। इसीलिए आपका यह नाम तो व्यर्थ है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ कि मुझे शरण में रख लीजिए, और उसके बाद कोई पूछे कि कैसे पतित पावन हैं तो मेरी ओर संकेत कर दीजिएगा कि तुलसीदास जैसे पतित को अपना लिया है, इसीलिए पतित पावन है। अतः मुझे रखने में तो आपका ही लाभ है, क्योंकि मैं तो पुराना पतित हूँ। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। हमारी आपकी जोड़ी बहुत बढ़िया रहेगी। आप होंगे पतित पावन, पर पतित पावन की सार्थकता तो पतित से है, इसीलिए मुझे स्वीकार कर लें तो बात बन जाएगी। अयोध्या में भगवान को सुंदर सुंदर नाम दिए गए, लेकिन एक बात बड़ी मधुर आती है। जनकपुर में बात कुछ और बढ़ गई। श्री सीता जी से विवाह होने के पश्चात क्या हुआ? अयोध्या में भगवान राम का नाम बड़ा फलदायी था, पर यहाँ तो नई बात हो गई। जनकपुर में श्री राम का नाम लेकर गालियाँ दी जा रही हैं, और गालियाँ देने पर भी भगवान राम सुनकर हंस रहे हैं। अयोध्या में भक्ति के द्वारा पहले तो लगा कि यह भगवान का नाम लेने की विधि है, पर जनकपुर में जब भक्ति की पराकाष्ठा हुई तो पता चला कि गाली में लिया गया नाम भी उन्हें प्रिय ही लगता है। भक्ति के नगर में प्रीति के स्वर में एक नई बात आ गई। मानो प्रीति की पराकाष्ठा में आकर अब विधि नहीं रह गई। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवान राम तद्रूप हो गए, और उसके पश्चात सांकेतिक भाषा क्या है? जैसा गोस्वामी जी ने संकेत किया कि महाराज दशरथ भोजन करने के लिए बैठे तो सुमंत जी ने कहा कि श्री राम को बुला लाइए। सुमंत जी बुलाने गए तो श्री राम ने कह दिया कि मैं नहीं आता, क्योंकि सुमंत जी से बुलाने में थोड़ी भूल हो गई थी। सुमंत जी तो अभ्यस्त थे महाराज महाराज कहने के, इसीलिए यहाँ पर भी कह बैठे कि आपको महाराज बुला रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, इससे भगवान का ईश्वरत्व जाग उठा। इसीलिए शब्द का प्रयोग करने में सावधान रहना चाहिए। यही तो बोलने में भूल हो गई कि राजा बुला रहे हैं। भगवान राम को लगा कि अरे, मैं अनंत ब्रह्मांडों का राजा, ये कौन राजा हो गया जो मुझे बुला रहा है? अगर किसी राजा को आना है तो मेरे पास आना चाहिए। वस्तुतः कहना चाहिए था कि पिताजी बुला रहे हैं, तब वे तुरंत चले जाते, क्योंकि पिता के तो बहुत आज्ञाकारी थे। किंतु सुमंत जी के मुंह से निकला कि राजा बुला रहे हैं, और जब इन्होंने कहा कि नहीं आ रहे हैं तो फिर कौशल्या जी गईं। यही भक्ति है, भक्ति के द्वारा ही ईश्वर पकड़ में आएगा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। पकड़ में न आने वाला वेदांत का जो ब्रह्म था, भक्ति देवी आज उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। ब्रह्म ने थोड़ी देर तक पुरुषार्थ किया भागने का कि भाई मैं तो पुराना ब्रह्म हूँ, पकड़ में नहीं आता। पर भक्ति देवी ने भी कहा कि हम तो पकड़ कर दिखा देंगे, और सचमुच श्री राम धूल में गिर पड़े। कौशल्या जी ने उन्हें गोद में उठा लिया और लाकर महाराज दशरथ की गोदी में दे दिया। मानो भक्ति देवी साधना भक्ति ने बता दिया कि पकड़ में न आने वाला जो ईश्वर है वह भक्त के द्वारा पकड़ में आ जाता है, गोद में आ जाता है। लेकिन भाई, श्री सीता जी की भी तो बात ही और है। कौशल्या जी ने इतना तो बता दिया कि जो ईश्वर पकड़ में नहीं आने वाला है वह पकड़ में आ जाता है। श्री सीता जी ने उससे आगे बात बढ़ा दी, और इसीलिए जनकपुर की आवश्यकता है, पुष्प वाटिका की आवश्यकता है। बड़ा मधुर प्रसंग है यह। जब हनुमान जी पहली बार प्रभु से मिले तो दूर से प्रणाम किया, फिर गिरकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। जब उन्होंने प्रभु को ब्रह्म के रूप में देखा तो दूर से प्रणाम किया, और बाद में जब भगवान राम ने अपना परिचय दशरथ पुत्र के रूप में दिया तो चरण पकड़ लिए। भगवान राम ने कहा कि यह तो उल्टी बात है। नियम यह है कि यदि कम श्रद्धा हो तो दूर से प्रणाम करें,
और अधिक श्रद्धा हो तो चरणों में गिरकर प्रणाम करें, किंतु ब्रह्म के रूप में तुमने दूर से प्रणाम किया और राजकुमार के रूप में चरणों में प्रणाम किया और चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने हंसकर कहा कि प्रभु, ब्रह्म के रूप में तो आपको दूर से ही प्रणाम किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो मन, बुद्धि और वाणी से परे है। पर जब आपने कहा कि हम तो दशरथ के पुत्र बन गए हैं, तो मेरी समझ में यह बात आ गई कि पकड़ में आने वाला ईश्वर तो अब मिला है, इसीलिए मैंने आपको पकड़ लिया। अब पता चला कि जो ईश्वर पहले पकड़ में नहीं आता था, वह दशरथ जी का पुत्र बनकर जब गोद में आने वाला, पकड़ में आने वाला बन गया है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, प्रभु पहिचानी परेऊ गही चरना। चरणों में केवल गिरे नहीं बल्कि परेहु गही चरना, चरणों को पकड़ लिया। मैं यह बताना चाहता था कि जब हनुमान जी लंका से लौटे तो प्रभु ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े, पर कुछ अंतर है। वहाँ है प्रभु पहिचानी परेऊ गही चरना, चरणों में गिरे और चरणों को पकड़ लिया। पर लंका से लौट कर आने पर चरणों में तो गिरे, किंतु चरणों को पकड़ा नहीं। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु को आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा कि तुम तो कहते थे कि पकड़ में आने वाला ब्रह्म मिल गया, किंतु आज क्यों नहीं पकड़ रहे हो? हनुमान जी ने हंसकर कहा कि महाराज, लंका से लौट रहा हूँ ना, माँ के पास से। माँ ने बता दिया है कि अब ईश्वर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, वही तुम्हें पकड़ेगा। अभी तक मैंने आपको पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन अब आप मुझे पकड़िए, अब मैं नहीं पकड़ूंगा। साधना भक्ति तब होती है जब व्यक्ति ईश्वर को पकड़ने की चेष्टा करे, और सिद्धा भक्ति जीवन में तब आई जब भगवान ने ही जीव को पकड़ लिया, जब भगवान ही जीव को पकड़ ले। अतएव हनुमान जी को महामंत्र मिल गया, क्योंकि माँ ने बता दिया, करहूँ बहुत रघुनाथ छोहू। हनुमान, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, श्री राम तुमसे प्रेम करेंगे। जो ईश्वर पहले पकड़ में नहीं आता था, वह अयोध्या में पकड़ में आने लगा। लेकिन जनकपुर में तो श्री सीता जी ने पाणी ग्रहण के माध्यम से मानो कह दिया कि अब पकड़ना भी सीख लीजिए। भक्ति का पाणी ग्रहण करने के बाद ब्रह्म को अभ्यास हो गया कि जो शरण में आए उसे पकड़ लेना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वस्तुतः भक्ति देवी ने ईश्वर को कैसे बाहर लाकर उनमें राग की सृष्टि करके उन्हें संसार के लिए उपयोगी बना दिया, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।